बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। दोस्तों आज हमने बीफ कोफ्ते के साथ स्ट्यू बनाया है। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत मज़ेदार है। इसका एक बहुत यूनिक फ्लेवर है और खुशबू इसकी बहुत अच्छी होती है। तो चलिए जल्दी से हम आज बीफ कोफ्ता स्ट्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में 1 प्याली कुकिंग ऑयल शामिल किया है। इसके साथ ही इसमें कुछ साबुत गरम मसाले हैं जिसमें 5-6 लौंग हैं, 5-6 काली मिर्चें हैं, 1 दालचीनी का पीस है, 1 बड़ी इलायची है, 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है। इसको थोड़ा सा क्रैकल करते हैं। बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक 1-1 टेबल स्पून है, ये भी इसमें डाल देते हैं। इसके बाद मैंने इसमें 1 पाव से ज़्यादा 300 ग्राम रफली कटी हुई प्याज शामिल की है। खड़े गरम मसाले और प्याज को हमने बस सिर्फ नरम करना है मीडियम आंच पे 1 से 2 मिनट, बस ये थोड़ी सी नरम हो जाए। जब भी इस तरह से थोड़ी सी नरम हो गई है तो हमने इस ऑयल में से इन तमाम चीज़ों को निकाल के एक अलहदा प्लेट में रख लिया है। अभी इसी ऑयल में मैंने 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। इसको 1 मिनट तक फ्राई किया है ताकि इसकी खुशबू आए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद 3 बारीक कटे हुए टमाटर शामिल किए हैं। उसी के साथ कुछ मसाले डालते हैं जिसमें 1.5 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिए। बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि मसाले जले नहीं। इसको मिला लेते हैं और इसको मीडियम आंच पर ढककर 5 मिनट के लिए पकाते हैं ताकि टमाटर नरम हो जाएं। 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया है। टमाटर बिल्कुल नरम हो चुके हैं। इसको हम चमचे की मदद से थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। अभी आंच को हल्का करते हैं और आधी प्याली अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही शामिल करते हैं। अब इसको मिक्स करते रहते हैं यहाँ तक कि इसमें एक बॉईल आ जाए। दही में बॉईल ना आ जाए इसको मिक्स करते रहें वरना इसके फटने के चांस रहते हैं। अभी इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनते हैं ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। जब भी ऑयल ऊपर आ गया है तो मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल किया। जब पानी में बॉईल आ गया तो मैंने इसमें कोफ्ते शामिल किए हैं। कोफ्ते 3 पाव कीमा से बनाए थे, 750 ग्राम। कोफ्तों की रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जिस तरह से मैंने कोफ्ते बनाए थे वो आप चेक कर सकते हैं। कोफ्ते डालने के बाद इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, बस ढक्कन ढक दें और इसको 10 मिनट के लिए लो मीडियम आंच पर पकाते हैं। 10 मिनट के बाद मैंने देगची को इस तरह से घुमाया है। कोफ्ते 20 मिनट में बहुत अच्छी तरह से पक जाते हैं, लेकिन अब पहले हमने 10 मिनट के लिए पकाया है। ढक्कन हटा लिया है। देखें कोफ्ते टूटे नहीं हैं। इसमें थोड़ा सा पानी है। आंच को मीडियम रखते हैं। इसी दौरान मैंने इसमें 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया शामिल किया है जिसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। बहुत अच्छी तरह से भूनते हैं। देखिए अब इसमें चमचा चला सकते हैं। इसको बहुत धीरे से चलाते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। ऑयल आ गया है। इसमें मैंने 3 हरी मिर्चें जिसको दरमियान में से काट लिया है और ये 5-6 गोल वाली लाल मिर्चें हैं, ये डाल दी हैं। अभी जो हमने गरम मसाला, प्याज और लहसुन अदरक फ्राई करके निकाला था वो सब इसमें शामिल करते हैं। इन सबको आखिर में डालने का मकसद ये होता है कि ये खड़े खड़े मसाले हमारे खाने में आए। अगर शुरू में ही कोफ्तों के साथ डाल देंगे, मसाला भुनते हुए डालेंगे तो वो सब घुल जाता है। बस इसको हल्के हाथों से मिक्स कीजिए ताकि तमाम मसाला इस पर बहुत अच्छी तरह से आ जाए। चाहे तो थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लें। मिक्स करने के बाद आप ढक्कन ढक दें और इसको 10 से 15 मिनट के लिए लो आंच पर पकने दीजिए। मैंने 15 मिनट के बाद देखा है। देखिए बहुत ही यूनिक किस्म की इसकी खुशबू आ रही है। बहुत अच्छी इसकी खुशबू होती है। बस अब चूल्हा बंद कर देते हैं, उसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार किस्म का कोफ्ता स्ट्यू तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नई आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।